हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, और यू कैन से लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक हॉर्नबिल। तो बच्चों, हमने स्नैपशॉट कंप्लीट कर ली है और आप घर में जाके उसको रिवाइज करें। दिस इज योर लास्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल सिल्क रोड। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे सिल्क रोड कौन सी रोड है बच्चों, पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सिल्क रोड यहाँ पे जो नरेटर ने डिस्कस करा है, ये एक जो है शॉर्ट पार्ट है उनके ट्रैवलर का, जो ट्रैवलिंग करी है उन्होंने, उसका एक शॉर्ट पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और नरेटर यहाँ पे निक मिडल्टन है, इसके ऑथर, और वही नरेट कर रहे हैं अपने ट्रैवलिंग का एक शॉर्ट पार्ट। तो यहाँ पे सिल्क रोड रखा है बच्चों नाम। तो सिल्क रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है, लेट्स डिस्कस। तो सिल्क रोड जाती है बच्चों, चाइना को कनेक्ट करती है, यूरोप से वेस्ट को कनेक्ट करती है सिल्क रोड। अब इसका नाम सिल्क रोड या सिल्क रूट क्यों पड़ा है, सिल्क रोड यू कैन ऑल्सो से सिल्क रूट, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था किसका, सिल्क का, फ्रॉम चाइना। चाइना में प्रोडक्शन होता था और वेस्ट में इसको, यूरोप में इसको जो है ट्रेड व्यापार किया जाता था इसी रूट से। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा सिल्क रोड। तो ये जो है मेडिटेरियन सी को जो है कनेक्ट करता है फ्रॉम चाइना। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पहाड़ों के बीच से, तो यहाँ पे जो हमारे निक मिडल्टन है, उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी, रावू से। एक जगह का नाम बताएंगे अभी, विलेज। वहां से उन्होंने माउंट एवरेस्ट, कैलाश तक उन्होंने अपनी जो है डिसाइडेड टू एक कोरा। कोरा क्या होता है बच्चों, बुद्धिज्म जो है क्या करते हैं, जैसे हम लोग टेम्पल जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा करते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, कोरा करते हैं, पर्वत के जो है चारों तरफ, कैलाश के चारों तरफ एक राउंड करते हैं, राइट। तो यही अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर सिल्क रोड। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय निक मिडल्टन। द स्टोरी इज रिटन बाय, जैसे अभी मैंने बताया किसने लिखी है बच्चों, निक मिडल्टन। कौन है इसके नरेटर या ऑथर, निक मिडल्टन. This chapter is about the narrator's journey from slopes of Ravu to Mount Kailash to complete the Kora. अभी जैसे मैंने बताया तो to complete the Kora कि माउंट एवरेस्ट के चारों तरफ उन्होंने जो है राउंड करना था। तो बीट हिम फेयरवेल, अब उन्हें जो है लामो नाम की जो है, उन्होंने उनको एक फेयरवेल देखा, जैसे आपके 10th और 12th में आपको फेयरवेल मिलता है, तो वैसे ही उन्होंने उनको एक फेयरवेल दिया। गेव हिम ए लॉन्ग स्लीव का क्या दिया, एक शीप स्किन कोट पूरा जो है, क्योंकि सर्दी होती है, ठंड होती है, दैट इज वाई उन्होंने एज अ गिफ्ट उनको क्या दिया, लामो ने लॉन्ग स्लीव शीप की स्किन से बना हुआ एक कोट दिया। क्लियर। ही हायर्ड सैटन्स। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, उनका ड्राइवर है, टी यहाँ पे साइलेंट है, तो हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सैटन्स। तो यहाँ पे क्या, हायर्ड, उन्होंने एक कार जो है, सैटन्स कार नाम है यहाँ पे, टी इज योर साइलेंट, सैटन्स कार फॉर हिज जर्नी। तो जो है उन्होंने अपनी जर्नी रावू से स्टार्ट करी, और किसकी हेल्प ली, सैटन्स कार की, फॉर हिज जर्नी, एंड टू डैनियल। और एक और उनके साथी थे, उनका नाम क्या था, डैनियल, along टू एस्कॉर्ट। और कहाँ तक एस्कॉर्ट किया उनको, दार्जिलिंग तक। कहाँ पे, दार्जिलिंग से जो डैनियल हैं वो वहां से वापस आ गए। वहां तक कौन कौन गए बच्चों, तो मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, निक मिडल्टन और सेतन, उनकी जो कार उन्होंने यूज करी थी फॉर हिज जर्नी। और उनके तीसरे साथी कौन थे, डैनियल। बट ये कहाँ तक उनके साथ गए थे, एस्कॉर्ट किया था, दार्जिलिंग तक। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार किसकी है, सेतन की कार है। और इसमें कौन कौन है बच्चों, निक मिडल्टन और डैनियल। क्लियर। तो अभी मैंने जैसे बच्चों आपको बताया था कि एक जो है रोड है, सिंपल सा मैप में आपको देखा जो है एक पैरल दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो है चाइना है, और यहाँ रावू से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, कहाँ तक करी, दार्जिलिंग तक। बट उन्हें कहाँ जाना था, और जो सिल्क रोड है, इसको पहले सिल्क रोड से आपको समझाते हैं कि एक सिल्क रोड है जिसमें क्या होता है, ट्रेड होता है किसका, सिल्क का व्यापार। कब से होता है, बहुत जो है एंशियंट टाइम से। तो चाइना वो वेस्ट से
यूरोप से ये जोड़ता है और यहाँ पे कहीं जो है मेडिटेरेनियन सी है। किस चीज का ट्रेड होता है यहाँ पे? सिल्क का। तो ये कौन सी रोड है आपकी? सिल्क रोड और रूट। क्लियर? अब ऑब्वियसली जब आप इस टैरेन पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? ऑब्स्टेकल्स भी मिलेंगे और टैरेन भी जो है ये नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ है और आप इजीली यू कैन गो। और ये पूरा जो है आपका कैरावन जो है रूट है, अच्छा रूट नहीं है यहाँ पे एक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कौन कौन हमारे मेन कैरेक्टर हैं बच्चों? निक, मिडल्टन, डैनियल और स्टेटन। कहाँ जाना है इनमें? रावू टू माउंट एवरेस्ट। अभी हम देखेंगे कि दार्जिलिंग से वो ऑन फुट जाते हैं माउंट कैलाश, रावू टू माउंट कैलाश। और क्यों जा रहे हैं यहाँ पे निक मिडल्टन? टू कंप्लीट द कोरा, टू कंप्लीट द कोरा। निक मिडल्टन की ये जर्नी है ब्रीफ में। क्लियर? रावू टू माउंट एवरेस्ट और फिर माउंट एवरेस्ट से क्यों जा रहे हैं? व्हाट्स द रीजन? टू कंप्लीट द कोरा। क्लियर बच्चों? तो स्टार्ट करने से पहले ये बातें जो है आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय निक मिडल्टन। और कहाँ जाना चाहते थे वो? एक जर्नी थी। एक ये ज्योग्राफी के जो है प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के, और इन्होंने कई जो है ट्रैवलिंग करी थी और एक ये इनकी जर्नी का एक पार्ट यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसा मौसम था जब उन्होंने ही स्टार्टेड दिस जर्नी। ए फ्लॉलेस हाफ मून। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? ए फ्लॉलेस हाफ मून floated in a perfect blue sky on the morning. We said our goodbye. जब वो लोगों को गुड बाय कर रहे थे और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे तो ब्लू स्काई में उन्होंने क्या देखा? हाफ मून। पूरा मून नहीं था, हाफ मून फ्लोट कर रहा था। कहाँ पे? स्काई में, आसमान में। क्लियर? और मॉर्निंग का समय था। कई बार होता है ना जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपको मून भी दिखाई देता है क्योंकि सन की रेस पड़ती है। अभी पूरा कंप्लीट सन नहीं निकलता बट यू कैन सी, देख सकते हैं आप मून को। तो उन्होंने उस समय यहाँ पे वेदर को डिस्क्राइब किया गया है कि एक फ्लॉलेस हाफ मून जो है फ्लोट कर रहा था। आसमान जो है बिल्कुल क्लियर था, ब्लू स्काई था इन द मॉर्निंग। जब वो क्या कह रहे थे? व्हेन दे सेड देयर गुड बाइस। एक्सटेंडेड banks of clouds that long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? With a rose tinted blush. लोव्स क्या होते हैं? जो ब्रेड होती है, ब्रेड शेप्ड एंड baked in one piece which is usually sliced before being eaten. अब यहाँ पे जो फ्रेंच लोव्स की बात की है वो किस टाइप का होता है बच्चों? इस टाइप का वन पीस होता है। हमें तो क्या मिलती है बच्चों? स्लाइस मिलती है। बट जो वन पीस होता है, जो बेक्ड होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, लाइक दिस। इसको कट नहीं किया है। एक जो है लंबा सा जो लॉन्ग फ्रेंच लोव्स है, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है किससे? कि आसमान में क्या है? एक जो है मून है, हाफ मून है, फ्लोट कर रहा है इन अ ब्लू स्काई। स्काई क्या है? क्लियर है। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या डिस्कस करी है? एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड। थोड़े से जो क्लाउड हैं किस शेप में है? लॉन्ग फ्रेंच लोव्स ग्लोड पिंक। और कैसे लग रहे हैं? पिंक एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप। और माउंटेन टॉप से जब सन इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, उसकी जो रेस रोशनी पड़ रही है विद ए रोज टिंटेड ब्लश, ऐसा लग रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? ब्लश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपेयर किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लॉन्ग फ्रेंच लोव्स क्या है बच्चों?
1 piece of, you can say easily अगर आपको समझना है तो 1 piece of bread, क्लियर। और हमें क्या मिलती है बच्चों, स्लाइस, तो उसको बोलते हैं। तो बादलों को उन्होंने कंपेयर करा है किससे, फ्रेंच लोफ से, क्लियर। नाउ दैट वी वर लीविंग रावो, अब यहाँ से कहाँ जा रहे थे वो, रावो, क्योंकि अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी थी उन्होंने, रावो से। एक माउंटेन विलेज है ये, रावो क्या है, माउंटेन विलेज है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है जैसे जो वहां से स्टार्ट करी, लीविंग रावो, सॉरी वी वर लीविंग रावो, लामो सेड शी वांटेड टू गिव अ फेयरवेल प्रेजेंट। अब लामो ने कहा कि भाई वो क्या चाहती हैं, एक उन्हें गिफ्ट देना चाहती हैं, फेयरवेल प्रेजेंट। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड, अब यहाँ पे निक जो है मिडिल्टन क्या बोल रहे हैं कि एक शाम को जो है, वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डेनियल, डेनियल के थ्रू क्या बोला था, डायरेक्ट नहीं बात करी थी लामो से, बट इनडायरेक्टली डेनियल को बोला था दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। एक शाम को डेनियल से ऐसे डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने अपने जर्नी के लिए बारे में बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट कोरा। एंड शी सेड दैट आई ought to get some warmer clothes, और उन्होंने जो है, क्योंकि उन्हें पता था कि जब माउंट एवरेस्ट जाएंगे तो मौसम कैसा रहेगा, तो उन्होंने उनको क्या दिए, some warmer clothes. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats. तो कोरा क्या होता है, मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। आफ्टर डकिंग बैक मीन्स गोइंग इनसाइड एंड देन कम, टेंट जो था उसके अंदर गए और क्या लेके आई, लेट्स सी। तो डकिंग बैक मीन्स गोइंग इनसाइड एंड देन कमिंग आउट। Back into her tent, she was carrying one of the long-sleeved sheepskin coats. और क्या था उनके हाथ में, एक sheepskin का बना हुआ लॉन्ग कोट, लॉन्ग स्लीव थी पूरी, लॉन्ग स्लीव्ड sheepskin कोट, क्लियर। किसने दिया ये बच्चों, लामो ने। That all the men wore, जो वहां पे सारे आदमी जितने थे, मैन सारे बोर करते थे, पहनते थे। Satan sized me up as we clambered into his car. अब Satan क्या कर रहे थे, Satan sized me up as we clambered means जो सामान लेके आप जो है कार के अंदर चल रहे थे मुश्किल से, तो उसको बोलते हैं clambered into his car. Yes, he declared, ड्रोगबा सर। तो यहाँ पे वो बोलते हैं ड्रोगबा मीन्स आप जो है इसको पहन के कैसे लग रहे हो, ड्रोगबा मीन्स शेपर्ड कौन होते हैं बच्चों, जो शीप को चराते हैं, उनको ग्रेज कराते हैं, उनको बोलते हैं शेपर्ड। तो क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, और जैसे ही सैटन साइज मी अप एज ही क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, तो उसने क्या कहा, यस ही डिक्लेयर, ड्रोगबा सर शेपर्ड, ही टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगतंग। तो यहाँ क्लैम्बर्ड मीन्स मूव और क्लाइंब इन एन ऑकवर्ड वे, जैसे अभी मैंने बताया कार में चलते हैं तो इधर उधर जो है अच्छी से नहीं चलते हैं, मुश्किल से चढ़ते हैं, सामान भी कैरी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्लैम्बर्ड। गेट ऑफ द, वी टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगतंग। Satan knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Everest. अब यहाँ पे सेतन जो था एक लोकल पर्सन था, तो उसे जो है शॉर्ट रूट जो है आइडिया था उस जगह का, तो उसने एक शॉर्ट रूट लिया साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। इट इन्वॉल्व्ड, अब क्या क्या रास्ते में पड़ता, क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स पासेस, ऊंचे जो है ऑब्वियसली अगर आप माउंट कैलाश जा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, हाई माउंटेन्स मिलेंगे। ही सेड बट नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे उसने कहा चेतन ने कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर कोई हाई माउंटेन्स आते हैं तो नो प्रॉब्लम। क्यों बोला ऐसे, बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस इफ देयर इज स्नो, उसने कहा अगर स्नो नहीं मिली हमें रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टू कैरी द जर्नी। What was the likelihood of that? I asked, not knowing sir until we get there. मैंने कहा एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट जब हम वहां पे until we get there. So as the protagonist was heading towards
Mount Kailash to complete the Kora in the morning. तो Kora का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स, जो बुद्धिज्म को मानते हैं. Kora in the morning, he witnessed a beautiful half moon in the blue sky. The clouds looked like French loaves, which glowed pink because of the sun, which spread a slash of rays on the mountain top. तो यहाँ पे वेदर, मॉर्निंग के वेदर को डिस्क्राइब किया है, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि ब्लू जो है स्काई है, उसमें जो है क्लाउड्स हैं और हाफ मून जो है फ्लोट कर रहा है. और सेकंड थिंग क्या बताई, जो क्लाउड्स हैं वो कैसे फ्लोट कर रहे हैं, लाइक फ्रेंच लोव्स. और फ्रेंच लोव्स भी ब्लश कर रही है. और किससे ब्लश कर रही है, जो पिंक लाइट आ रही है किसकी, सन की, माउंटेन से, उससे वो ब्लश कर रहा है. तो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे मिडलटन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. इट लुक्ड लाइक अ रोज टिंटेड ब्लश. अब रावो और लामो, रावो एक प्लेस है, बट लामो wanted to give him a farewell gift, कि वो यात्रा में जा रहे थे तो उन्होंने उसको एक गिफ्ट दिया. One morning when the protagonist passed her message to Lamo through Daniel. अब डैनियल कौन था, उनका साथी था. उन्होंने डैनियल के थ्रू लामो को क्या दिया था, एक मैसेज. She gave him, क्या दिया लामो ने उसे, she gave him a long sleeved sheepskin coat, which is meant for men. किसके लिए बना होता है वो, आदमी लोग वो वोर करते हैं. Satan looked at him attentively while he climbed into his car. He declared yes and said, Drogba means आप कैसे लग रहे हैं, shepherd लग रहे हैं. To him, which means Kora in the region of Tibet. Drogba means shepherd. Shepherd को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं, Drogba. They took a shortcut to cut off the Changtung. His driver knew the short route which looked them to the southwest towards Mount Everest. They had to pass high mountain passes. Satan ने उन्हें पूरा बताया कि told him that they can reach the destination only if there is no snow. हम जो है easily, comfortably हम पहुंच सकते हैं, but रास्ते में क्या नहीं होनी चाहिए, snow. And they can't know that until they will reach there. जब तक हम वहां पहुंचते नहीं है तब तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि बर्फ है या नहीं है. जब हम वहां पहुंचेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वेदर वहां पे स्नो है या नहीं. तो ये क्या है बच्चों, फ्रेंच लो, वन पीस. नेक्स्ट है बच्चों, फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू. अब जैसे उन्होंने जर्नी कहाँ से शुरू करी थी बच्चों, अपने निक मिडलटन ने रावू से. तो रावू से जब वो पास कर रहे थे तो क्या क्या पास कर रहा, रोलिंग मीन्स शॉर्ट हाइट के माउंटेन. क्लियर, रोलिंग हिल्स ऑफ रावू. द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स. जब वो रोलिंग जो है हिल्स पार कर रहे थे उसके बाद उन्हें क्या मिला बच्चों, रोलिंग हिल्स. जैसे ही उन्होंने इसको पास करा तो यहाँ पे वो ओपन प्लेन में आ गए, वास्ट ओपन प्लेन. और ये क्या है हमारे रोलिंग हिल्स ऑफ रावू. रोलिंग हिल्स ऑफ रावू. क्लियर बच्चों, तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, रावू टू माउंट कैलाश. तो अभी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने. और उनके साथ कौन कौन थे, सेतन था उनका ड्राइवर जिसकी कार उन्होंने यूज करी थी फॉर हिज जर्नी. नेक्स्ट कौन था उनके साथ, डैनियल, और अपना जो है नरेटर है निक मिडलटन. क्लियर. तो जैसे उन्होंने रावू से, तो ये रावू हिल है, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी तो उन्हें क्या मिले, रोलिंग हिल्स मिले. और उसको पार करके वो कहाँ पहुंचे, वास्ट ओपन प्लेन with nothing in them except a few gazelles. अब gazelles क्या होते हैं बच्चों, gazelles क्या होते हैं, इस टाइप के एनिमल्स होते हैं. Gazelles means an American or Asian mammal with large eyes that moves quickly and hooves.
आवाज करते हैं थोड़ा जो है। और ये क्या है, अमेरिकन और एशियन मैमल, जिनकी बड़ी बड़ी जो है लार्ज आइज होती हैं, दैट मूव्स क्विकली एंड हूप्स, आवाज भी निकालते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ क्या देखा, गैजेलस that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. अब निबल क्या कर रहे थे, वो जो वहां पे घास थी तो उनको छोटे छोटे बाइट करके क्या कर रहे थे, वो खा रहे थे। कौन, गैजेलस एनिमल्स। एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, और कोई वहां जाता है तो उनको जो है वो फ्रोन में गुस्से से देखते। Further on, where the plains become more stony than grassy, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, एरिया थोड़ा सा स्टोनी और देन ग्रासी। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड, अभी उन्हें कौन मिले, गैजेलस मिले। अब जो है जैसे वो आगे गए प्लेन से तो बिकम मोर, और इनको कैसे देख रहे थे, वो घूर रहे थे, फ्रोन गुस्सा कर रहे थे। कौन, गैजेलस। उसके बाद रास्ता कैसा था बच्चों, बिकेम मोर स्टोनी, पथरीला जो है रास्ता था, स्टोनी था। देन ग्रासी, अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, उसके बाद क्या मिला उनको, हर्ड में झुंड, किसका झुंड मिला, वाइल्ड एस, जंगली गधे जो जिनको बोलते हैं वाइल्ड एस, एन एनिमल हु हैव ईयर्स शॉर्टर देन अ हॉर्स एंड स्मॉलर इन साइज। दोनों का जो है एक मिक्सचर होता है, हॉर्स से छोटे होते हैं एंड स्मॉलर इन साइज। हर्ड मीन्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल, झुंड जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने जो है रोलिंग हिल्स पार करी बच्चों ऑफ राबू, तो उन्हें क्या मिला, प्लेन मिला, और वहां पे उन्हें गैजेलस एनिमल मिले। उसके बाद वो आगे बढ़े, स्टोनी एरिया था, देन ग्रासी, फिर उन्हें कौन मिले, वाइल्ड एस, वाइल्ड एस। ठीक है, सबसे पहले कौन मिले, ये मिले। ठीक है, नेक्स्ट बिकेम इनटू व्यू, फिर उनको कौन दिखाई दिए, वाइल्ड एस। सेतन टोल्ड अस, अब जो सेतन उनका ड्राइवर था, he told them we were approaching them long before they appeared, ये हमें दूर से ये जो है दिखाई दे रहे थे, them long before they appeared. Kyang, he said pointing towards a far off fall of dust. अब क्यांग क्या है बच्चों, तिब्बत जो है, तिब्बत में बोलते हैं इनको क्यांग। he said pointing towards a far off fall of dust, वहां से क्या उड़ी थी, एक डस्ट जो है, बहुत सारी जो है, जब कोई चलता है और डस्ट होती है तो क्या होता है, एक चारों तरफ क्या उड़ेगी, ऑब्वियसली डस्ट। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, ए फॉल ऑफ डस्ट। तो उसने जो है अनुमान लगा लिया कि ये कौन है, क्या है। When we drew near, I could see the herd galloping and messy, wheeling and turning in tight formation. वो क्या कर रहे थे, उछल रहे थे, गैलोपिंग कर रहे थे, मैसी, व्हीलिंग एंड टर्निंग, जैसे आर्मी वाले करते हैं ना, वैसे वो जो है अपनी एक्सरसाइज करते हैं, यू कैन से। अब यहाँ पे मीनिंग देखते हैं, गैलोपिंग मीन्स प्रोग्रेसिंग इन एन अनकंट्रोलेबल मैनर, एंड मैसी मीन्स इन अ ग्रुप, मैन्यूवर्स मीन्स मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे मिलिट्री आर्मी वाले अपनी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये भी जो है अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं इन अ ग्रुप। ऐसे they were practicing maneuvers, तो maneuvers का मतलब है मिलिट्री एक्सरसाइज। On some predetermined occurs, plumes of dust billowed into the crisp, clean air. अब जो plumes of dust थे, plumes of dust means trails, जो हवा जो dust थी वो किसमें मिक्स हो गई, billowed into the crisp, clean air. Billowed means किसमें हो गई, filled with air, swelled out. As hills started to push up once more the rocky wilderness, we passed solitary drop bars standing their flocks. Sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car. अब वो कह रहे जैसे वो आगे बढ़े, ये डस्ट वाला जो है पार्ट जब खत्म हो गया उनका, किस तरह से उन्होंने जो है वाइल्ड एस देखे, कैसे वो डस्ट उड़ा रहे थे, फिर वो जो है हवा में मिक्स हो रही थी और किस तरह से वो इनहेल कर रहे थे।
आफ्टर दैट फिर कहाँ पहुंचे वो, रॉकी वाइल्डनेस, फ्रॉम द रॉकी वाइल्डनेस ने से वी पास सॉलिटरी ब्रॉक पास ट्रेंडिंग देयर फ्लॉक, और वहां पे जो है समटाइम्स जो है मैन और समटाइम्स वुमेन अपनी जो है वेल रैप्ड फिगर में क्या कर रहे थे, ग्रेस कर रहे थे अपने जो है एनिमल्स को, और जो है एंड पॉज, और रुक के क्या कर रहे थे वो, दे स्टेयर, इसको देख रहे थे वो कार को, कार की स्टेयर एट आर कार। कई बार होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं तो सडनली कोई कार आ जाती है तो इसलिए हम उसको देखने लगते हैं, स्टेयर करते हैं। तो सेम दे डेट, और वो वहां पे पॉज हो गए, रुके एंड स्टेयर देयर कार, ओकेशनली वेविंग एज वी पास, और होता है हाथ हिलाते हैं, बच्चे भी करते हैं कि वेविंग अस, waving as we passed. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action. तो obviously कोई गाड़ी आती है और कोई जो है जो एनिमल्स का झुंड होता है, हर्ड होता है, तो क्या करते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप है तो वो टेक इवेसिव एक्शन, मीन्स इधर उधर जो है वो चले जाते, veering away from the speeding vehicle. The road was filled with open plains in Ravu, where gazelles were eating grass from the land which had little rain and disapproved while hoping back in the void. As they moved forward, a large group of wild asses appeared. सेतन, अब सेतन कौन है बच्चों, ड्राइवर है किसका, निक मिडलटन का, उसी की गाड़ी भी उसी की है कार। सेतन टोल्ड हिम दैट दे वर अप्रोचिंग द वाइल्ड एसेस। अब क्यों उसने पहले अंदाजा लगा दिया, क्योंकि वहां पे उसने क्या देखा, डस्ट देखी, बहुत सारी डस्ट जो है हवा में मिक्स हो रही थी। एज ए मूव्ड फॉरवर्ड अ लार्ज ग्रुप ऑफ वाइल्ड एसेस अपीयर्ड। सेतन टोल्ड हिम दैट दे वर अप्रोचिंग द वाइल्ड एसेस। Long before they appeared there, Satan pointed out a huge pile of dust. और उसने पॉइंट करा, वो अभी अपियर नहीं हुए थे बट उसने जो है बता दिया कि अब कौन मिलने वाले हैं, वाइल्ड एस, क्योंकि उसने क्या दिखाया उन्हें, पॉइंटेड आउट अ ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट विच ही कॉल्ड क्यांग, और उसका नाम क्या था, वो क्यांग, जो धूल उड़ी थी तिब्बत में जो है उसको क्या बोलते हैं, क्यांग। इन हिज लोकल लैंग्वेज, उनकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्यांग, अ ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट। When they drew nearer to the destination, they could see a large group of animals progressing in a fast and uncontrollable manner, like they were doing military exercise. और जैसे ही वो उनके पास पहुंचे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ट्रेल्स ऑफ डस्ट फिल्ड विद एयर, और जितनी जो है डस्ट थी वो किसमें मिक्स हो रही थी, फिल्ड विद एयर। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary brook paths, tending their flow, sometimes men, sometimes women. ये repeat हुआ है बच्चों। These well-wrapped figures would pause and stare at our car. As they moved past the rocky area, they came across private nurturing their group of birds. Both men and women stared at their car and someone also waved at them. As they moved, अब यहाँ पे क्या बताया कि वो किस तरह से उनकी गाड़ी को स्टीयर कर रहे थे, घूर रहे थे, लुकिंग कॉन्टिन्यूसली, उसको बोलते हैं at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा है, वेस्टलैंड, वाइल्डरनेस मीन्स वेस्टलैंड, सॉलिटरी मीन्स प्राइवेट, फ्लोक्स मीन्स ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, और शीप। इवेसिव मीन्स स्लीपरी, वेयरिंग मीन्स टू चेंज डायरेक्शन। द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन। तो यहाँ पे बर्ड्स का भी हो सकता है और यहाँ पे शीप का भी के लिए भी यूज हो सकता है, फ्लोक ऑफ शीप। इवेसिव एक्शन मीन्स स्लीपरी, मतलब इधर उधर जो है, आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा शेपर्ड ले जा रहा है अपनी शीप को और कोई गाड़ी आ जाती है तो बेचारे जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल।
अगर कोई तेजी से गाड़ी आती है तो दे चेंज देयर डायरेक्शन। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करें और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि एक जो है माउंट कैलाश की यात्रा कर रहे हैं निक मिडल्टन, जो इसके ऑथर हैं, नरेटर है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? रावू टू माउंट कैलाश। और रोड का नाम क्या है बच्चों? सिल्क रोड। कहाँ की किसको लिंक करती है? चाइना को वेस्ट से, यूरोप से कनेक्ट करती है। तो बच्चों tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.